Jai Hind students, we have discussed about dot product, cross product, that is scalar product and vector product of given vectors and direction cosines in previous lecture. How to use them, उनको कैसे यूज़ करना है, इसके लिए मैंने क्वेश्चन लिया है. इसको सॉल्व करें जिससे हमें पता चलेगा कि क्रॉस प्रोडक्ट कैसे सॉल्व करना है, डॉट प्रोडक्ट कैसे सॉल्व करना है. तो देखें, वेक्टर ए इक्वल्स 3i कैप प्लस 5j कैप माइनस 4k कैप, whereas vector b is i cap plus 2j cap plus 2k cap. दो वेक्टर्स हमें दिए और we have to find a magnitude of a cross b, b angle between vector a and vector b, and c direction cosines of vector a. First of all, mod of a cross b. mod of a cross b means इसका परिमाण हमें ज्ञात करना है, मैग्नीट्यूड हमें ज्ञात करना है. तो कैसे करें? तो सबसे पहले ए क्रॉस बी निकालें. वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल्स, देखें आप कैसे सॉल्व करते हैं, इसको याद रखना है. आई कैप जे कैप के कैप 3 5 माइनस 4 1 2 2. इनके जो कॉफिशिएंट्स हैं वेक्टर ए और वेक्टर बी के, वो यहां पर पुट करने हैं. और ए क्रॉस बी इक्वल्स आई कैप लेंगे तो इनको हम छोड़ देंगे, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन माइनस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन. तो 5 2 जा 10 माइनस 4 2 जा 8 माइनस माइनस प्लस माइनस जे का, इसको छोड़ेंगे इसको छोड़ेंगे, 3 2 जा 6 माइनस 4 1 जा 4 माइनस 4 माइनस माइनस प्लस प्लस के कैप, इसको छोड़ेंगे, इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट, 3 2 जा 6 माइनस 5 1 जा 5. और we can write 18i cap minus 10j cap plus k cap. What is this? This is A cross B, vector A cross vector B. But we have to find out the magnitude of this one. Therefore, magnitude of vector A cross B equals square root of 18 square plus minus 10 square plus 1 square equals under root, this will be 3 2 4 plus 100 plus 1 equals 425. Means mod of A cross B would be under root 425. Got it? एक बार फिर से देखें अपन कैसे करना है इसको, क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करना है. तो A क्रॉस B जब करेंगे तो इस तरह से हम एक टेबल बनाएंगे. आई कैप जे कैप के कैप, A के जो कॉफिशिएंट्स हैं और B के जो कॉफिशिएंट्स हैं वो रखेंगे. सबसे पहले हमने क्या किया, आई कैप लिया, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन माइनस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद माइनस साइन हम ले लेते हैं. तो ये प्रोसेस हम कंटिन्यू कर पाएंगे, इसलिए मैंने यहाँ पर माइनस साइन लेना प्रेफर किया है. वी कैन टेक पॉजिटिव साइन ओवर हियर. इफ वी टेक पॉजिटिव साइन ओवर हियर देन वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस फर्स्ट. थोड़ी सी वो गड़बड़ होगी, इसलिए अपन यहाँ माइनस साइन ले लें. तो माइनस साइन में हमने क्या किया, इसको छोड़ा इसको छोड़ा, और माइनस साइन लेने की वजह से इन दोनों का पहले मल्टीप्लाई किया, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई करके उसमें से माइनस किया.
अगर हम यहाँ प्लस साइन लेते हैं तो पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इन दोनों में से उसको माइनस करते हैं, तो कन्फ्यूजन ना हो इस वजह से अपन यहाँ माइनस ले लेते हैं। फिर हमने क्या किया, के कैप के लिए इसको ड्रॉप किया, इसको ड्रॉप किया, इन दोनों का प्रोडक्ट किया, माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट किया। ये आपको याद रखना है, आसान तरीका है। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व सेकंड पार्ट in which we have to find out angle between vector A and vector B. How to get this angle? Since vector A dot vector B equals AB cos theta, ये जानते हैं, therefore cos theta equals vector A dot vector B upon AB। तो ये फॉर्मूला हमें एंगल देगा ए और बी के बीच में। तो इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, इसमें ए डॉट बीच भी चाहिए और ए भी चाहिए और बी भी चाहिए। ए इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए, बी इज मैग्नीट्यूड ऑफ बी, एंड दिस इज डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट ऑफ ए, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस फाइंड आउट ए डॉट बी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी equals 3 I cap plus 5 j cap minus 4 k cap dot I cap plus 2 j cap plus 2 k cap equals what we know about dot product of equal vectors. Dot product of equal vector is unity, means I dot I 1 but I dot j is 0। Therefore सिर्फ अपन इन्हीं का मल्टीप्लिकेशन करें, i के साथ i के का और j के साथ j का, तो हम क्या पाएंगे, 3 i कैप 3 प्लस 5 j कैप 2 j कैप, 5 2 जा 10, माइनस साइन आ गया यहाँ पर इसका साइन का आपको याद रखना है। k का कैसे मल्टीप्लाई करें, 4 2 जा 8 और a डॉट b इक्वल्स 5 हमें मिल गया। नाउ मॉड ऑफ वेक्टर ए विच इज इक्वल्स टू ए इक्वल्स 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस माइनस 4 होल स्क्वायर इक्वल्स अंडर रूट 9 प्लस 25 प्लस 16 equals 9 plus 16 25, 25 plus 25 50, a equals, that is mod of a equals 5 root 2, 25 into 2 50, 25, square root of 25 is 5. Similarly mod of vector b which is equals to b equals under root 1 square plus 2 square plus 2 square equals 1 plus 4 plus 4, that is square root of 9, or b equals 3। तो क्या क्या मिल गया हमें, a dot b which is 5, a mod of vector a 5 root 2 and mod of vector b that is b which is equals to 3। therefore cos theta का क्या करेंगे, यहाँ पुट कर देंगे, cos theta equals a dot b 5 upon a 5 root 2 into 3, 5 is cancelled out। therefore cos theta equals 1 upon 3 root 2, or angle between them theta equals cos inverse 1 upon 3 root 2, isn't it? To find direction cosines we know that cos alpha equals ax upon a, cos beta equals ay upon a, and
cos gamma equals Z upon A. We have discussed about them. Therefore, here we have to use the value of A. अभी हमने किया, कितना मिला था? A equals 5√2. Therefore, cos alpha equals what is AX? 3 upon 5√2. What is cos beta? Cos beta equals AY upon A. AY is 5 upon A. It is 5√2. Or cos beta equals 1 upon under root 2. Cos gamma is at, what is at over here? -4 upon A, that is 5√2. Or we can write it as, implies that cos gamma equals -2√2 into root 2 upon 5√2. Can we write this? Root 2 into root 2, 2 into 2, 4. It is cancelled out. Cos gamma equals -2√2 upon 5. Hope you are getting it.